हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, अगर लड्डू गोपाल की मूर्ति खंडित हो जाए तो आप उसका क्या करें। हमारे देश में कई तरह की प्रथाएं सदियों से चली आ रही हैं, जिनका पालन जरूरी माना जाता है। ऐसे ही पूजा पाठ को लेकर भी कई विशेष नियम बनाए गए हैं और मान्यता है कि यदि पूजा के दौरान या घर के मंदिर में रखी मूर्ति किसी वजह से खंडित हो जाए तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस मूर्ति की पूजा स्वीकार नहीं होती। ऐसे ही जब बात लड्डू गोपाल की मूर्ति की आती है, तब हम उसकी पूजा के लिए विशेष नियमों का पालन करते हैं। मान्यता है कि यदि आप घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित की जाती है तो उसकी पूजा नियमित रूप से करनी जरूरी है, जिससे उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। लड्डू गोपाल की पूजा के लिए लोग उन्हें पूरे नियम से भोग लगाते हैं और उनके आराम का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन कई बार किसी वजह से यदि मूर्ति खंडित हो जाती है तो मन में अलग ख्याल आने लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे लड्डू गोपाल की मूर्ति खंडित हो जाती है तो हम सोचते हैं, अब ये मूर्ति खंडित हो गई तो क्या हम उसकी पूजा करें या ना करें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मूर्ति खंडित हो गई है तो वह उस मूर्ति को नदी में रखाते हैं, तो कोई फेंक देता है। मैंने तो ऐसे कई सारे भक्त देखे हैं, अगर मूर्ति खंडित हो जाती है तो वो मंदिर में ही रख जाते हैं। वो एक बार भी यह नहीं सोचते कि हम इनकी सेवा पूजा करते हैं तो इनसे हमारा कितना दिल जुड़ गया है और इनका भी हमारे साथ कितना प्रिय भाव जुड़ गया होगा, वो एक बार भी नहीं सोचते। वो तो ये सोचते हैं कि मूर्ति खंडित हो गई तो अब हम इसकी पूजा करें या ना करें। मन में एक अलग ही अपना ख्याल विचार बना लेते हैं। तो आइए जानते हैं, अगर मूर्ति खंडित हो जाए तो उसका क्या करें। फ्रेंड्स, अगर आपके लड्डू गोपाल की मूर्ति खंडित हो जाती है तो प्लीज़ पहले उसे जोड़ने का प्रयास करें। तो आइए कैसे जोड़ सकते हैं। यदि आपकी लड्डू गोपाल की मूर्ति अचानक से खंडित हो जाती है तो सबसे पहले उसे जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और ध्यान रखें कि उनके शरीर का कोई भी हिस्सा अलग नहीं होना चाहिए। मूर्ति के सभी टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा कर लें और फिर जोड़ दें। हालांकि ऐसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए इस मूर्ति को सबसे पहले घर के मंदिर से बाहर निकाल कर रखें और किसी शुभ दिन में नई मूर्ति घर में लाएं और खंडित मूर्ति से क्षमा प्रार्थना करते हुए घर से बाहर निकालकर किसी पवित्र वृक्ष या मंदिर के पास रख दें। फ्रेंड्स, अगर मंदिर आपकी लड्डू गोपाल की मूर्ति खंडित हो गई है तो सबसे पहले तो उसे जोड़ने का प्रयास करें। अगर वो नहीं जुड़ रही है तो उसे आप किसी पवित्र स्थान पर रखाइए, लेकिन पहले उनसे क्षमा याचना कीजिएगा कि लड्डू गोपाल, हमने आपको सबसे पहले जोड़ने की कोशिश की थी लेकिन आप हमसे जुड़ नहीं पाए, तो उसे किसी पवित्र स्थान पर रखाइए। अगर आप पवित्र स्थान पर नहीं रख सकते, अगर आपसे उनका भाव अत्यधिक जुड़ गया है तो आप उनकी सेवा पूजा कर सकते हो। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि ये खंडित हो गए। अगर भगवान ही हम सबको खंडित नहीं कह सकते तो हमारी क्या सामर्थ्यता है कि हम अपने प्यारे लड्डू गोपाल को खंडित कह सकें। हमारी तो कोई भी औकात नहीं है कि हम अपने प्यारे लड्डू गोपाल को खंडित कह सकें। अब बारी आती है, लड्डू गोपाल की मूर्ति खंडित हो जाए तो इस दिन घर में लाए नई मूर्ति। आप किसी भी दिन घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति ला सकते हैं। यदि आप जन्माष्टमी के दिन नई मूर्ति लाएं और पुरानी खंडित मूर्ति का विसर्जन करें, खंडित मूर्तियों की पूजा विसर्जित क्यों है, तो बेहतर होगा आप एकादशी के दिन घर में नई मूर्ति की स्थापना कर सकती हैं और गुरुवार का दिन भी सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन कोशिश करें कि शनिवार के दिन लड्डू गोपाल की नई मूर्ति न लाएं, जिससे सुख समृद्धि बनी रहेगी। पूर्णिमा तिथि को भी बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन आप खंडित मूर्ति का विसर्जन करके नई मूर्ति की स्थापना कर सकती हैं। आप सावन के महीने में भी लड्डू गोपाल की नई मूर्ति घर ला सकती हैं और खंडित को घर से बाहर रख सकती हैं। अब बारी आती है, लड्डू गोपाल की खंडित मूर्ति का करें जल विसर्जन। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि वो खंडित मूर्ति को चलते हुए पानी में ही फेंक जाते हैं और वो ये भी नहीं देखते कि ये लड्डू गोपाल छोटे, ये डूबेंगे। उनके दुख
को कोई नहीं समझता कि लड्डू गोपाल को भी दुख होता है कि हम उनकी सेवा पानी करते हैं और उन्हें हम ऐसे बहते हुए जल में फेंक जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। कुछ परंपराओं के अनुसार यदि लड्डू गोपाल की मूर्ति टूट जाए तो उसे किसी नदी में प्रवाहित कर देना अच्छा विकल्प होता है, लेकिन जब घर में नई मूर्ति आ जाए तभी उसका विसर्जन करना चाहिए। पवित्र जल में प्रवाहित करना मूर्ति के उन तत्वों को सम्मान पूर्वक लौटाने के एक धार्मिक तरीके के रूप में देखा जाता है जिससे मूर्ति की स्थापना की गई है। अब बारी आती है कि लड्डू गोपाल की खंडित मूर्ति को मंदिर के बाहर रखें या मंदिर के अंदर। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मूर्ति तो खंडित हो गई है, क्या अब इसे हम मंदिर में रखें या मंदिर से बाहर निकाल दें? तो आइए उसी को जानते हैं। टूटी हुई मूर्ति को नश्वरता और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति की याद के रूप में किसी मंदिर या घर की वेदी पर रखा जा सकता है। कोशिश करें कि खंडित मूर्ति को आप मंदिर के बाहर एक आसान से स्थापित करें। उसकी उसी प्रकार से पूजा करें जैसे आप घर में मूर्ति की पूजा करती आ रही थी। इस मूर्ति पर फूल चढ़ाएं, भोग भी लगाएं। यह आपकी भक्ति का प्रतीक माना जाता है। फ्रेंड्स, आप जो मूर्ति को खंडित हो गई है उसे आप मंदिर से अलग रख लें या आप मंदिर में ही रखें, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसकी वैसे ही पूजा करें जैसे आप पहले करते आए थे। आप ये ना सोचें कि मन में कि यार ये खंडित है, हम इसकी पूजा नहीं करें। आप ऐसा भाव मन में भूलकर भी ना लाएं। अब बारी आती है लड्डू गोपाल की खंडित मूर्ति का करें दान। खंडित मूर्ति को जोड़कर आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान करें जो इसका ठीक से देखभाल कर सके। हालांकि ऐसी मूर्ति की कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसे आप घर के मंदिर के अलावा किसी अन्य पवित्र स्थान पर रख सकती हैं। इसे किसी आध्यात्मिक केंद्र या ऐसे व्यक्ति को दान देना अच्छा विकल्प है जो इसका सम्मान दे सके, जिससे आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। अब बारी आती है लड्डू गोपाल की खंडित मूर्ति को जमीन में पवित्र स्थान पर दबा दें। आप लड्डू गोपाल की खंडित मूर्ति को आप जमीन में किसी ऐसे स्थान पर दबा सकती हैं जहां किसी पर पैर ना पड़े। जैसे आप इसे किसी पेड़ के पास जमीन में दबा दें या फिर घर के गार्डन के किनारे के हिस्से में इसे दबाएं और उसके ऊपर चिन्ह के लिए कोई छोटा प्रतीक लगा दें जिससे कोई उसके ऊपर पैर ना रखे। यदि आप लड्डू गोपाल की खंडित मूर्ति के लिए इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके घर में सदैव समृद्धि, धन, वैभव की कभी कमी नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल की मूर्ति कभी भी खंडित नहीं होती। लड्डू गोपाल की मूर्ति क्या कोई भी मूर्ति कभी भी खंडित नहीं होती। आप अपने मन में कभी यह विचार नहीं लाएं कि ये मूर्ति खंडित हो गई है। फ्रेंड्स, आप उनकी वैसे ही पूजा पाठ करें जैसे आप करते आ रहे हैं, आपको उसका ज़रूर फल प्राप्त होगा। आई होप गाइस आपको है मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक छोटे लड्डू गोपाल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे भक्तों, मैं आपको लड्डू गोपाल के भाव से एक बात कहना चाहूँगी। जो लोग उन्हें खंडित समझते हैं वो उनकी पूजा पाठ नहीं करते। तो देखिए लड्डू गोपाल कितनी अच्छी बातें कहते हैं। लड्डू गोपाल से कबहू न बोलिए संकट सिर पे नाथ, पर संकट से जरूर बोलिए लड्डू गोपाल हैं मेरे साथ। श्री हरिदास हरि बोल। राधे राधे भक्तों। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।